आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष एजेंसियों और आम लोगों को बेचैन कर दिया है। क्या वाकई धरती पर एलियंस का खतरा मंडरा रहा है? क्या वो समय आ गया है जिसकी भविष्यवाणी कई दशक पहले बाल्कन की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने की थी कि साल 2023 के बाद धरती पर एलियंस हमला करेंगे? इस वक्त ब्रह्मांड में एक बड़ी हलचल मची हुई है। नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, चीन और रूस की निगाहें एक रहस्यमयी अंतरिक्ष वस्तु पर टिकी हुई है। इसका नाम है 3I एटलस। वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार इस साल 1 जुलाई को देखा था और तब से दुनिया भर की दूरबीनें इसी की निगरानी कर रही हैं। कहा जा रहा है कि इसका आकार अमेरिका के मैनहट्टन शहर जितना बड़ा है, यानी सोचिए एक पूरी बस्ती के बराबर एक अंतरिक्ष वस्तु हमारे सौर मंडल से गुजर रही है। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे एक धूमकेतु माना था, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर एवी लोएब का कहना है कि यह कोई साधारण पिंड नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। उनका दावा है कि यह वस्तु धरती की दिशा में तेजी से बढ़ रही है और जब यह 29 अक्टूबर को सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचेगी तब यह किसी न किसी रूप में हमारी पृथ्वी को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने यहाँ तक चेतावनी दी है कि अगर यह एलियन तकनीक है तो इंसानों को महीने के अंत से पहले ही छुट्टियां मना लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। प्रोफेसर लोएब का कहना है कि इस रहस्यमयी वस्तु की गति पहले देखे गए किसी भी अंतरिक्षीय पिंड से लगभग 2 गुना तेज है। टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि इससे निकेल नामक धातु प्रति सेकंड 4 ग्राम की दर से निकल रही है, लेकिन इसमें लोहा नहीं पाया गया, जबकि यह हर धूमकेतु में आमतौर पर होता है। और तो और इसमें एक ऐसी मिश्र धातु पाई गई है जो अब तक प्रकृति में कभी नहीं देखी गई थी। यह वही मिश्र धातु है निकेल टेट्राकार्बोनिल, जिसका उपयोग केवल औद्योगिक निर्माण से किया जाता है। यानी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वस्तु पूरी तरह कृत्रिम यानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर के कई वैज्ञानिक इन दावों को खारिज या अंधविश्वास बता रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री क्रिस लिंटन ने कहा है कि ये सब बेतुकी बातें हैं और 3I एटलस महज एक धूमकेतु या शुद्ध ग्रह से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वहीं प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी डॉक्टर मिचियो काकू का कहना है कि यह रहस्य जल्द ही खत्म हो जाएगा। उनके मुताबिक 29 या 30 अक्टूबर 2025 तक वैज्ञानिक यह तय कर सकेंगे कि 3I एटलस सिर्फ अंतरिक्ष या एक प्राकृतिक टुकड़ा है या फिर यह किसी अज्ञात सभ्यता का बना हुआ यान है। डॉक्टर कागू का कहना है कि वैज्ञानिक समुदाय 2 हिस्सों में बंट गया है। ज्यादातर खगोलविदों का मानना है कि यह एक साधारण अंतरिक्ष चट्टान है, जबकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह किसी एडवांस इंटेलिजेंस यानी किसी उन्नत सभ्यता की भेजी हुई तकनीक हो सकती है। इस बीच नासा ने जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। नासा ने कहा है कि 3I एटलस पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। यह सुरक्षित रूप से हमारे सौर मंडल के अंदर से गुजरा हुआ और धरती से काफी दूरी पर रहेगा। यह सुरक्षित रूप से हमारे सौर मंडल के अंदर से गुजर जाएगा और धरती से काफी दूरी पर रहेगा। फिर भी सवाल वही बना हुआ है, अगर वाकई ब्रह्मांड में कहीं और कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद है और अगर एक दिन उसकी नज़र हमारी धरती पर पड़ जाए तो क्या हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि हम एलियंस के मुकाबले खड़े हो सकें? विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इंसान तकनीकी रूप से एलियन से हजारों साल पीछे हैं। तो क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है? क्या एलियंस हमला वाकई के करीब है या फिर यह सिर्फ वैज्ञानिकों की कल्पना और मानव जिज्ञासा का परिणाम है? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में मिल सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, 3I एटलस ने पूरी दुनिया की नज़रें आसमान की ओर मोड़ दी हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर ये रहस्यमयी वस्तु सचमुच किसी सभ्यता का संदेश लेकर आई है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है, या शायद सबसे बड़ा खतरा भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही कड़क का कैंपेन है सांस लूं या जी लूं, इसका हिस्सा बनिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरा नाम मनीषा है। शुक्रिया।